जो भी बच्चे हिंदी साहित्य की 10वीं इकाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारांश के रूप में जो भी मूल्य रचनाएं लगी हुई हैं उन पे हम आज से बातचीत करेंगे और कोशिश रहेगी कि 10 दिन में 10वीं इकाई की संपूर्ण रचनाओं पे एक बार बातचीत कर लिया जाए। बातचीत का केंद्र बिंदु उन जगहों पे रहेगी जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल रूप से बनी है। आज हम 10वीं इकाई में संग्रहित राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति पे बातचीत करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1904 ईस्वी को बिहार के बेनीपुरी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी जो माटी की मूर्ति है इसका लेखन वर्ष 40 से 46 ईस्वी के बीच में रहा। यह कई भागों में मुख्यतः 12 उपशीर्षकों में विभाजित है। इसके साथ साथ इनके कुछ और यात्रा संस्मरण रहे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे पैरों में बांधकर 1952 ईस्वी, उड़ते चलो 1954 ईस्वी और नेपाल जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी रहा। माटी की मूर्ति मुख्यतः 12 उपशीर्षक भागों में विभाजित है। प्रायः शीर्षक का क्रम भी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, जो निम्नवत इस प्रकार के हैं। पहले नंबर पे रजिया, दूसरे क्रम में आएंगे बल्ले और सिंह, तीसरे नंबर पे सरजू भैया, चौथे नंबर पे मंगल जो लेखक के घर का काम खेती बाड़ी करता है जिसे हलवा कहा जाता है। 5वें नंबर पे रूपा की आजी, 6वें नंबर पे देव जो लेखक के बचपन के दोस्त हैं। 7वें नंबर पे बाल गोबनी भगत जिन्हें प्रायः समाज ने उपेक्षित किया है, जिन्हें तेली के नाम से जाना जाता है। 8वें नंबर पे भौजी जो लेखक की भौजी हैं। 9वें नंबर पे परमेश्वर, 10वें नंबर पे बैजू मामा, 11वें नंबर पे सुभान खान, 12 पे बुधिया। अब हम एक एक जो उपशीर्षक है उन पे बातचीत करेंगे। पहले नंबर पे जो रजिया है, रजिया प्राय ग्रामीण परिवेश में घर की एक औरत दूसरे औरत के घर जाके चूड़ी पहनाने की काम करते हैं, वही रजिया है जिसे चूड़ी हारी कहा जाता है। इस शुरुआत पुष माह से हो रही है और रजिया उस समय लेखक के घर जाकर उसकी मौसी के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की काम करती थी। और इसके साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम जो भी सांप्रदायिक एकता की सद्भावना थी, आपस में भाईचारे की भावना बनी थी, इसलिए महत्वपूर्ण रूप से रजिया और इस रेखा चित्र की शुरुआत पूष माह से हो रही है। रजिया के पुत्र पति का नाम हसन और लेखक लंबे समय अंतराल में पटना शहर में रजिया से मुलाकात होती है। हसन रजिया के पति लेखक का मुलाकात पटना शहर में लंबे वर्षों के बाद होता है। इसके साथ साथ रजिया का पेशे से चूड़ी हारी जो लेखक के घर जाके लोगों के हाथों में चूड़ी पहनाने की काम करती है। इसके साथ साथ
इस रेखा चित्र के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता एवं भाईचारे की भावना को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और आपसी भाईचारे की जो तारतम्य एवं ऊर्जा की संबंध की जो ऊर्जा थी वह भी इसके माध्यम से अभिव्यक्त किया गया। दूसरे नंबर पे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह वस्तुतः लेखक के मामा हैं और लेखक का परवरिश अपने घर न होकर अपने मामा के यहाँ बचपन में हुआ है। लेखक इस रेखाचित्र के माध्यम से बलदेव के शारीरिक बनावट और उनकी जो कार्य कुशल करने की नीति उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बलदेव प्रायः दूसरे पक्षों की झगड़ा सुलझाने के लिए अपने विचारों की आहुति दे देते हैं। बिशनपुर में दो सगे भाइयों के बीच आम के वृक्ष का बंटवारा लेकर उसको सुलझाने के प्रयास में ही युद्ध के मैदान में बलदेव सिंह का मौत हो जाता है। तीसरे नंबर पे सैजू भैया। सैजू भैया का जो शारीरिक बनावट है वह कुछ अनोखी प्रकार की है। कमर पतली है, लंबी लंबी बाहें और आंखें बड़ी हैं और एक अजीब प्रकार की बोली है जिससे लोगों को अचरज में डाल देती है। लेकिन सरजू भैया के बारे में लेखक कहता है कि सरजू भैया आवारगेदी तो थी लेकिन उस आवारगेदी में लोगों को एक ऐसा सुकून मिलता था। अर्थात सरजू भैया गांव के जो भी कार्य संपन्न नीतियाँ थी सबका इन्होंने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया था। उन सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इसमें वस्तुतः आगे बेनीपुरी जी कहते हैं कि सैजू भैया की तुलना करते हुए कहते हैं कि विक्टर हुगो। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस पात्र की तुलना विक्टर हुगो की अमर कृति ला मिज़रेबल से की गई है? सरजू भैया की तुलना विक्टर अमर कृति की ला मिज़रेबल कृति से उद्धृत करते हुए बेनीपुरी कहते हैं कि डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता, उसी प्रकार पादरी का फाटक भी बंद नहीं हो सकता कभी। ठीक दोनों मिला के उसी प्रकार सरजू भैया ने रुतबा अपने ऊपर ले ली थी। यानी कि सरजू भैया की तुलना तो ला मिज़रेबल की पंक्ति से करते हैं कि डॉक्टर और पादरी का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार सरजू भैया ने पूरे गांव की सब कार्य को करने के लिए अपने ऊपर ठेका ले चुके थे। सरजू भैया की 3 संतानें हुई लेकिन दवा के अभाव के कारण वह बचे नहीं और कुछ दिनों के उपरांत उनकी पत्नी भी सर्व संपन्न सिद्धा चुकी थी। शुरुआती दौर में सरजू भैया का परिवार समृद्ध था लेकिन फिजूल खर्ची और आवारगीदी के कारण परिवार की स्थिति बदहाली की कगार पे आ पहुंचा था। चौथे नंबर पे मंगर लेखक के घर के हलवार। इसकी शारीरिक बनावट सांवला शरीर, कद काफी छोटा एवं कसरत करने वाला व्यक्ति था और बैलों को लेकर यह प्रायः खेत में जाके लेखक का जो खेत बाड़ी उसमें यह काम करता था। लेकिन इसकी मंगर का स्वभाव बच्चों के प्रति अच्छा न था। वह प्रायः बच्चों को अभद्र गालियाँ देता था। इसके साथ चिड़चिड़ा स्वभाव का था। एक बार उसके अर्ध कपारी में फोड़ा होने से चीनी दाल
मिला के उसके लेप लगा, जिसके उपरांत फोड़ा से तो राहत मिली, लेकिन उसकी अंतोगत्वा आंखें एक विलुप्त हो गई। और उसकी मंगर की पत्नी का नाम भूकोलिया था, जो मंगर की देख-रेख और सेवा भाव में हमेशा तत्पर एवं तल्लीन रहती थी। मंगर की पत्नी का नाम भूकोलिया था, उसकी एक संतान थी। मंगल लेखक के घर का खेती-बाड़ी करना यानी कि हलवाहा था, और बैलों के साथ वह लेखक के घर प्रायः खेती-बाड़ी करता था। इसके साथ-साथ मंगल का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा न था। उसकी पत्नी का नाम भूकोलिया था, उसकी एक संतान थे, और एक बार मंगल के सर पे अर्धकपारी होने की वजह से उसपे चीनी दाल का लेप लगाने से उसकी एक आंखें विलुप्त हो गई। रूपा की आजी, प्रायः जिन्हें समाज ने अंधविश्वास के रूप में डायन घोषित कर दिया, वही रूपा की आजी थी, जिसका शरीर का बनावट मानवीय कोमलता की उस अनुपे थी, जैसे कि उसका शारीर गोरे रंग का, सफेद बाल, चेहरा रोबेदार, देखो तो मानो पूरा ही वजन मर्दों की ढांचा जैसे लगती थी। गांव भर में यह प्रसिद्ध फैला हुआ था कि रूपा की आजी बच्चों को निगल लेती है, वह डायन है। शिवरात्रि की मेला में रूपा की आजी एक बच्चा रो रहा था, उसको गोद में लेके चुप करा रही थी। इसी संदेह में उसे डायन समझकर लोगों ने उसे मारने का प्रयत्न किया। अपनी प्राण बचाने के क्रम में वह एक कुएं में जा गिरी और उसी में उसका देहांत हो गया। देव लेखक के बचपन का दोस्त है, जो लेखक के बचपन के दोस्त देव से जब मिलने जाता था बचपन में, तो उसके मामा प्रायः देव से मिलने से रोकते थे, क्योंकि देव पथभ्रष्ट और चरित्रहीन था। इस प्रकार की संज्ञा उस समाज में दे चुकी थी। एक बार देव लेखक से मिलता है और पूछता है कि देशभक्ति के वह अपना योगदान किस प्रकार दे सकता है। तो वैसे तो लेखक ने सिर्फ यही कहा कि खादी वस्त्र पहनो, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का त्याग करो, और इसी धुन में देव ने जो भी शरारत की थी उसे समाप्त करके वह देशभक्ति के रंगों में रंग गया। देव लेखक के बचपन का दोस्त था, और इस रेखा चित्र में के माध्यम से कहा गया है कि दुनिया में 3 ही वीर थे। पहला गेहूं, दूसरा सुअर, और तीसरा यानी कि आधा वीर प्रभु श्री राम थे, जिन्होंने बाली को छुप के मारा था। बाल गोबनी भगत तेली, प्रायः जिन्हें समाज ने उपेक्षित नजर और कलंक भावना व्यक्त करके मान्यता प्राप्त की है कि तेली का मुंह देखने से बना हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है, यानी कि कहीं जाने से पूर्व अगर हम तेली का मुंह देख लें तो वह कार्य सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार की मिथक अवधारणाओं को लेखक ने बखूबी रूप से तोड़ा है। और तेली के बारे में लेखक कहते हैं, तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होता, ऐसी व्यवस्था दे रखी है हमारे समाज में। बाल गोवनी भगत कबीरपंथी थे, और कबीर को वह साहेब मानते थे, और उनका प्रायः काम किसी पर्व या त्योहार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके सावन भादों के मौसम में कबीरपंथियों की तरफ गीतों का गायन करते थे। और उसी में एक बहुत ही चर्चित गीत है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया,
चिहुक उठे ना, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जागो हो। बाल गोविंद भगत की गीत की गायन शैली उस दिन चरमों उत्कर्ष शिखर पे पहुंच गई, जिस दिन उनके लौते पुत्र का देहांत हो गया और उसमें गुमसुम होके इन्होंने अपनी खजरी को इस प्रकार से झंझार दिया कि मानो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही हो चुका था। 8वें नंबर पे भौजी। भौजी लेखक के बड़े भाई का पत्नी है। और जब भौजी लेखक के घर आती हैं तो शुरुआती दौर में आपसी प्रेम, भाईचारे और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना प्रबल रूप से बनी रहती है, लेकिन कुछ ही वर्षों के उपरांत लेखक के घर का विभाजन हो था और जो आपसी भाईचारे और प्रेम की भावना थी धीरे धीरे नफरत में विभाजित हो जाता और जो कोमलता, मासूमियत और प्रेम एक समय भौजी को में विद्यमान थी, उस वह कुछ ही वर्षों बाद उन चिड़चिड़ापन, अलगाव, बेचैनी, अनेक प्रकार की अंतरायिक फैल जाती हैं। इसके माध्यम से सास 2 नामक किताब का जिक्र हुआ और लेखक नई रोशनी पुस्तक में पढ़ा है कि भाभी का दर्जा माता के समान होता है। और इस रेखा चित्र में भौजी की तुलना प्राय लेखक ने इसमें तो भौजी की तुलना प्राय ओइस नामक मरुस्थल में अगर कोई ओइस नामक वृक्ष या कांटा है उससे लेखक ने भौजी का तुलना किया है। परमेश्वर बिहार जिले में बेनीपुर के रहने वाले परमेश्वर हैं। जो परमेश्वर परमेश्वर जो लेखक के पटीदार हैं, शुरुआती दौर में संपन्न है। परमेश्वर फिजूल खर्च है, आवारा है, सारे घर को इसने बर्बाद कर दिया है। पुश्तैनी जमीन भी बेच दिया और गांव में गांजा फूकने, शराब पीने, त्योहारों के पर्व पे हुदंग करना ही इसका काम था। एक दिन सूचना मिला कि परमेश्वर की तबीयत खराब हो चुकी है। गरीबी के अभाव की तृष्णा में परमेश्वर ने किसी खेत से जो कच्चा शकरकंद यानी कि आलू था उसको खा लेने से उसे अतिसार रोग हो चुका था और इसी के उपरांत उसकी देहांत हो गया। बैजू मामा। 10वें नंबर पे बैजू मामा जो एक अच्छी गाय खरीदने की लालसा में घर से निकले, लेकिन रास्ते में जब इन्होंने आए तो उनके मन में चोरी की भावना जागृत हो गई और गाय तो न ले पाए, लेकिन एक बैल चुरा के लेके जा रहे थे। तभी अचानक दुकानदार को संदेह हुआ इन पे और संदेह की वजह से इनको पूछा और इनका जो चोरी का पर्दाफाश था वह पता चला। इसी की चोरी के आरोप में समस्तीपुर के जो कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर थे, 1 वर्ष का इन्होंने सजा सुनाया। लेकिन जब जब बैजू मामा जेल से बाहर निकलते तो गौ की लालसा में वह चोरी करते, चोरी सफल न होती और पुनः 1 वर्षों की जेल हो जाती। इस तरह से 30 वर्षों का जेल और 30 वर्ष 30 रुपया कभी एक साथ एकत्र न हो पाया और 30 वर्ष जेल में बिताना पड़ा। बैजू मामा प्रायः तो सूरज और गांधी जी के बारे में जेल में पूछा करते थे।
आखिरी 11वें नंबर पे सुबहान खान। लेखक के ग्रामीण परिवेश में कोई मुस्लिम परिवार न था और शुरुआती दौर में ऐसा भारतीय समाज और भारतीय सभ्यता में मिथक प्रचलित है कि अगर किसी को बालक नहीं हो रहा, लंबे अरसों पे बालक प्राप्त हो रहा, तो उसके खुशी में अनेक प्रकार की मनौतियाँ मानी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार लेखक को मनौती मानी गई थी और शुरुआती दौर में वह जलसों जुलूसों यानी कि तजिया में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। और इसी क्रम में सैजू भैया लेखक के घर के जो दीवार बनाने का काम करते थे, जो राजमिस्त्री थे, उनके पास जाके अपने बचपन का जीवन यापन करता था और अनेक प्रकार के जो अन्य धर्म अवलंबियन के जो अन्य मुस्लिम पश्चिम के धर्म के बारे में लेखक जानने का प्रयत्न करता था। सुबहान खान के द्वारा लेखक ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का एक अच्छा समन्वय प्रस्तुत किया है, जो प्राय सुबहान खान से मुसलमानों के द्वारा गायों की बलि की जाए तो उस पर रोक लगाते हैं। बुधिया बुधिया लेखक के बचपन की प्रेमिका है, जो शुरुआती दौर में 8-9 साल की थी। तो लेखक ने जो चमेली का पुष्प लगाया था, उस चमेली की पुष्प की उसकी पधिया यानी कि भैंस ने उसे चली थी और एक लंबे समय अंतराल बाद लेखक से वह पुनः मिलती है खेत की मेड़ों पे, जहाँ उसके पति और 3 बच्चे हैं। बोझ उठाने के लिए लेखक से कहती है। उसे देखने के बाद लेखक का वह विस्मृत स्मृति पुनः जागृत हो जाता है, जब शुरुआती दौर में बुधिया अपनी छलछलाती जवानी एवं नयन नटकता से एक दूसरे को लुभाती थी। लेकिन आज नदी की धारा शांत हो चुकी है, उस पर बात करते। इसमें से कुछ प्रमुख कथन के रूप में उसमें हम चर्चा करेंगे। पहले में रजिया की माँ के बारे में लेखक कहते हैं कि किसी जमाने में क्या कुछ कम रहे, योगी खंडहर कहता है कि मकान शानदार था। अब तो ऐसा भी गांव है जहां हिंदू मुसलमान हाथ से सौदा नहीं करते। बलदेव सिंह। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तानातानी न थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों की तजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। धन्य है वह नारी जिसे ऐसे पति मिला। अगले जन्म में भगवान मुझे बलदेव सिंह की दासी बनाना। सैजू भैया। कभी कभी मर्द गंगा यमुना या सरजू हो जाते हैं, इस बारे में औरत ही सौभाग्यशाली है, प्राय उनके नाम में ऐसे अनर्थ नहीं होते। मंगर। मंगर के लिए बैल और बैल ही साधन एवं साक्षात थे, महादेव थे। सूखी हाथ हार भई भारी, अब के लदबे हे व्यापारी। सूखी हार भइल अब लदबे हे व्यापारी। हलवाओं अर्थात अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में यह लाइन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हलवाओं अर्थात अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है। और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। मर्दों की अपेक्षा औरत अपने को परिस्थिति की सांचे में और जल्द ढाल लेती हैं। रूपा की आजी। डायन पहले अपने घर को ही स्वाहा करती हैं। देव। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए, टमाटर भी विलायती बैगन बन गया है। भौजी। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस। भारतीय परिवार में
भौजिक वही स्थान है जो मरुस्थल में ओएसिस का खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुरझाया सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। यह कलम टूट जाए जिस दिन निंदा के लिए उठे। बैजू मामा, क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकती? निशाचरी, काम करने के पहले तो निशाचर होना पड़ता है। कर्ज के पैसे से तीर्थ जाना, सुभान खान, कर्ज के पैसे से तीर्थ जाना अच्छा नहीं रहता। और कुछ लाइनें इसमें महत्वपूर्ण है। जो जिंदगी भर कसाईयों के लिए अपनी गायें बेचते रहे, वह एक ही दिन किसी गाय के कटने का नाम सुनकर कितने इंसानों के गले काटने लगते। कुछ पंडितों को आ बनी, कुछ मुसलमानों की आ बनी, संगत और तमीज के नाम पे फूट डालो, कलह करो, एक दूसरे में भेद करो। बुधिया सजनी चलतहूँ क्यों घर ना, जैते लागू परम डरना। सजनहूँ चलतहूँ क्यों घर ना, जैसे लागी चलतही डर। बुधिया जिससे सरे में निकल जाती, तिरंग तिरंग होती। मालूम होता दापर का बदला राजधानी, इस कलयुग में बुधिया के मार्फत पुरुष जाति हो चुका है। यह तड़पती रही, बुधिया तड़पती रही। धन्यवाद। जो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे उससे हमने अपनी बातचीत रखे। बने रहिए और अंत तक देखें। कोशिश रहे कि आपकी जो संघर्ष के दिन है आनंदमय और एक मुकम्मल सीखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ें। जीवन में क्या पाया क्या खोया यह मायने नहीं रखता। आप जीवन में कितने दक्षता तक अपनी काम को खुशी और संपन्न से किए यह मायने रखता है। धन्यवाद।